आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना भोपाल में पौत्र धनंजय शर्मा जी के जन्म के बाद बड़े बेटे, बहू और बच्चों की सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम अपनी आत्म संतुष्टि के साथ कर अम्मा परिवार सहित अकबरपुर हवेली लौट आई। अब आगे उत्तर इलाहाबाद में श्री N.K. अग्रवाल और श्री K.K. अग्रवाल इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के निर्देशन में दादा मुखर्जी के मकान का कार्य संपन्न हो गया। उसके बाद श्री महाराज जी के निर्देशानुसार मुखर्जी परिवार ने पूर्ण विधि विधान के साथ 4 चर्च लेन इलाहाबाद के नए मकान में गृह प्रवेश किया, जिसका नाम था रेड हाउस। श्री महाराज जी इसे लाल मकान कहकर पुकारते थे। अब ये लाल मकान श्री महाराज जी का एक शीतकालीन निवास जैसा हो गया, जहां उनके अनेकों दर्शनार्थी भक्तजन उनके आने की राह निहारा करते थे। बीतते समय के साथ लगभग 11 वर्षीय पुत्री गिरजा देवी जी की प्रारंभिक शिक्षा भी ग्राम अकबरपुर के प्रारंभिक पाठशाला में पूर्ण होने वाली थी। अब आगे की शिक्षा के लिए भोपाल में श्री अनेक सिंह जी ने पढ़ाई की पूर्णता का प्रबंध कर दिया। ताऊ बिटिया के मन की स्थिति को अच्छी तरह समझते थे। प्यार से बिटिया को समझाते रहते कि अच्छे बौद्धिक व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छे स्तर की शिक्षा ही जीवन में अच्छी सोच का निर्माण कर सकती है। विद्यार्थियों का जीवन भी तो तपस्वियों की तरह होता है। उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति सदैव पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। पर उदास बिटिया कई सवालों से घिरी पूछ बैठती, ताऊ, जब मैं भोपाल से घर आऊंगी ना, तो आप घर में ही मिलेंगे ना? हाँ, हम घर पर ही मिलेंगे, तुम क्यों फिक्र करती हो? ताऊ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी तो? अच्छा, हम लोग कभी कभी वहीं आ जाया करेंगे, ठीक है? हृदय में न जाने और भी कितनी शंकाओं के बादल घिरे से, जो ताऊ और अम्मा से दूर जाने की बातें सोचकर ही आंखों में जब तब बरस पड़ते। आने वाले 17 जुलाई से भोपाल में स्कूल में दाखिला होने वाला था। कुछ ही महीने तो बचे थे। अम्मा ने अपनी तैयारियों में बिटिया की हर छोटी बड़ी बातों का खास ख्याल रखा था। अब ताऊ के पास प्राय अधिक समय बिताती हुई बिटिया न जाने कितने सवाल जवाबों से, पिता के अलौकिक प्रेम से बधी, स्वयं को भूली सी रहती। बचपन के दिनों में अक्कड़ बक्कड़ खेलने से लेकर जीवन के नैतिक मूल्यों को आधार बनाते हुए किस्से, कहानियों और उदाहरणों में न जाने कितनी बातें पिता और पुत्री के बीच होती ही रहती थी। बिटिया पास बैठी पिता से श्री रामचरितमानस पाठ से सुमधुर पंक्तियों के रस में स्वर का गायन सुनती तो पिता की मधुर वाणी की भावपूर्ण अभिव्यक्ति में ऐसे खो जाती जैसे आनंद सागर में डूबता उतरता पथिक स्वयं की सुध बिसरा चुका हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गाते गाते आंखों से अश्रुधारा बह रही होती। भावपूर्ण मुद्रा में करुणामय प्रभु की वाणी अवरुद्ध हो जाती। पुत्री ध्यान से पिता के ओजस्वी आलोकमय चेहरे को देखती रहती। अत्यंत मधुरिम भावों की गहनता को हृदय में आत्मसात किए हुए उनका आभा मंडल अरुणिम हो उठता। कभी कभी इस अवस्था में वे साधारण मानव से बिल्कुल अलग ही लगते। अवरुद्ध कंठ, भावपूर्ण मुद्रा, हाथ जैसे हवा में उठे थे वैसे ही रुक गए हैं। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत पिया एक मन मोरा। बिटिया, जानती हो, ये पंक्तियां हमारे प्रभु श्री राम ने अपने दूत श्री हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका में सीता माता को तब कही थी जब वे हताशा निराशा से व्याकुल हुई अत्यंत व्यथित हो रही थी। प्रभु तो प्रेम को पहचानते हैं।
प्रभु तो भाव के भूखे हैं, प्रभु घट घट वासी हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका मतलब है, ईश्वर कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाले पवित्र भावों को धारण करने वाले लोग प्रिय हैं, जिनके हृदय में छल कपट और दोष भरा हो, वे मुझे कभी नहीं पा सकते। इसलिए बिटिया, अपने हृदय और आचरण को सदा शुद्ध रखो। झूठ क्यों बोलना है? सदा सबसे प्रेम करो, जितना हो सकता है सबका भला करो। दूसरों की वस्तुओं का लालच करने से अच्छा है हमारे अंदर दूसरों को दान देने या सहायता करने की प्रवृत्ति हो। पिता की अमृतमय वाणी से बेटी के कोमल हृदय में संस्कारशील ज्ञान की अनमोल दिव्य धारा का संचरण हो रहा है। इस आलोकमय और आध्यात्मिक तेज पुंज के प्रवाह में न जाने कैसा आकर्षण होता है कि बिटिया, पिताजी से जब श्री रामचरितमानस के प्रसंग, संस्कृत के श्लोक या फिर शिक्षार्थ दी जाने वाली उदाहरण कहानियां सुनती है तो फिर चुंबकीय आकर्षण से बाहर नहीं निकल पाती। बिटिया का मन होता है कि बस पिता के वात्सल्य संसार में खोई चुपचाप सुनती रहे। अम्मा कहीं दूर से इस आलोकमय सत्संग और ज्ञानमयी झांकी को बड़े प्रेम से देखती रहती है। बिस्तर में बैठे हुए प्रधान साहब क्रीम कलर की स्वेटर पहने कमर तक रजाई ढके हुए हैं। सामने भाव ध्यान में खोई हुई बिटिया प्रेम और भक्ति भाव से निहारती जा रही है। छोटी बहू कुसुम आजकल मायके में ही थी। लगभग 13-14 वर्षीय हंसमुख बहू के जाने से आजकल घर में उनकी कमी खल रही है। लगभग 9 महीनों के बाद गौने की रस्मों को निभाने के बाद वे फिर अकबरपुर में आकर रहने लगेंगी। आजकल प्रधान साहब का सुकोमल हृदय पिता रूप में बिटिया के भावुक मन की पीड़ा को समझ रहा है। उसके लिए क्या न कर दे वाली भावनाओं को मन में समाये वे रोज कुछ न कुछ ले आते। कभी पसंदीदा जलेबी तो कभी मीठे शक्करपारे या फिर कभी मनपसंद मिठाइयाँ और उपहार। श्री रामचरितमानस ग्रंथ तो उनके लिए जैसे जीवन का आधार ही था, जिसका मर्यादित जीवन संबंधों के पारंपरिक प्रेम को सदैव उचित मार्गदर्शन का संबल देता। वहीं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक परम ज्ञान को समाहित किए जीवन दर्शन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रूप में कर्म पर बल देते। अपनी भावनाओं को उच्च कोटि के आदर्शों में समाहित करते हुए वे पुत्री के लिए आज बाजार से लौटते वक्त श्री रामचरितमानस ग्रंथ और श्रीमद् भागवत गीता की एक एक प्रति बड़े उत्साह से लेकर आ गए। अभी अभी स्कूल से लौटकर काम कर रही बिटिया ताऊ को देखकर खुशी से चौंक गई। पिता ने पास आकर 2 अनमोल ग्रंथ उपहार में पुत्री को सप्रेम भेंट करते हुए अपनी शुभकामनाएं देते हुए जीवन के प्रति, उन आदर्शों के प्रति समर्पित रहने की भावना पर बल दिया। बिटिया प्रेम सहित सुनती हुई सभी बातों को आत्मसात करती जा रही है। आज अलसाई दोपहर में सभी कमरों के अंदर आराम कर रहे हैं। लाडली गिरजा बिटिया नर्म मुलायम बिस्तर में अपने खेल खिलौनों में व्यस्त है। बाहर हल्की सी बारिश की फुहार देखकर दौड़कर बाहर आई। इधर उधर धूप में सूख रहे कपड़े भीग न जाएं, इसलिए जोर से पुकारकर सेवकों को आवाजें देने लगी कि वे जल्दी से बाहर आकर सूख रहे कपड़ों को संभालकर अंदर ले जाएं। आवाज सुनते ही दौड़ भागकर सेवक सेविकाएं बाहर आकर कपड़े उठाने लगे। बिटिया अंदर आकर फिर खेल में मग्न हो गई। पिता महाराज जी पास आकर बैठते हुए बोले, गिरजा लली, पता है इलाहाबाद में एक दादा मुखर्जी रहते हैं। उनके घर में बहुत से सेवक और सेविकाएं भी हैं, पर वे उनका इतना ख्याल रखते हैं कि अगर रात को कोई मेहमान आ जाए तो फिर वे उन्हें पत्तल में ही खाना परोसते हैं।
सोचते हैं कि रात के समय बर्तन धोने के लिए सेवकों को क्यों परेशान किया जाए, आखिर उन्हें भी तो आराम मिलना चाहिए ना। ध्यान से सारी बातें सुनती हुई मासूम बिटिया ने प्यार से पूछा, ताऊ, ये दादा मुखर्जी कौन है? दादा के निर्मल निश्चल व्यवहार की प्रशंसा करते हुए पिता उनके बारे में बहुत सी बातें बताने लगे। इतनी बातें सुनने के बाद गिरजा बिटिया को मन ही मन महसूस हुआ कि आज की बात का जिक्र कहीं मेरे लिए सीख तो नहीं थी। शायद ताऊ को दिन में आराम कर रहे सेवकों को अचानक आवाज देकर जगाना अच्छा नहीं लगा होगा। फिर मन ही मन इस सीख को उन्होंने आत्मग्राह्य कर लिया। पिता के अनुशासन की कठोरता और अलौकिक विचारों की कोमलता में संस्कारशील बिटिया का जीवन अपने उच्च मानदंडों के चारित्रिक विकास का आदर्श अपने हृदय में अंकित करता जा रहा था। पिता की शिक्षाओं की अनमोल धरोहर और अम्मा का प्यार अपने मन में समेटे गिरजा बिटिया घर से उन छोटी बड़ी यादों का सामान अपने साथ ले जाना चाहती है, जिनके साथ बचपन से घर की यादों का अपनापन जुड़ा है। अम्मा के हाथों की बनाई गुड़िया, पिता द्वारा उपहार में दी गई श्री कृष्ण भगवान जी की सुंदर तस्वीर, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ, जिसे पिछले महीने पिताजी लाए थे, और हाँ, एक शब्दकोश, डिक्शनरी भी, और पता नहीं क्या क्या संभालती हुई वे सामान इकट्ठा करती जा रही हैं। अम्मा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भोपाल से बड़े पुत्र अनिल जी भी आ पहुंचे। 2 दिन बाद उन्हें छोटी बहन गिरजा जी और अम्मा संग भोपाल लौटना था। सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से की जा रही थी, पर सुकुमारी सी पुत्री गिरजा देवी जी का मन मुरझाया हुआ सा था। खाना खाते समय अनिक भैया ने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो गिरजा, तुम उदास क्यों हो रही हो? भोपाल वाला घर भी तो हमारा ही दूसरा घर है ना। अम्मा और ताऊ वहां आते रहेंगे, फिर त्योहारों में तो हम यही अकबरपुर में सब मिलेंगे ही। याद है ना, ताऊ ने तुम्हारी पढ़ाई का पूरा इंतजाम करते हुए वनस्थली वाले प्रोफेसर चाचा जी के वहां फीस तक जमा करवा दी थी। तुम्हें वहां के माहौल भी पता नहीं कैसा लगेगा, ऐसा सोचकर मैंने ही कहा, नहीं, गिरजा हमारे साथ भोपाल में ही रहेगी। अपनी उदासी को संकोच में छुपाती हुई बहन बोली, जी हाँ भैया, याद है, मैं उदास कहाँ हूँ, पर मैं ताऊ के बिना नहीं रह सकती। कहते कहते बिटिया रानी की आंखें फिर भर आई। किसी से कुछ कहते न बना। पिता तो जैसे पुत्री गिरजा देवी के लिए खुशियों का पूरा संसार थे। पिता और पुत्री के आत्मीय प्रेम की गहरी भावनाओं को सभी समझते थे। भैया प्यार से मुस्कुराती हुई छोटी बहना के सिर पर हाथ फेरने लगे। महाप्रभु महाराज जी, श्रीनीत करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।